नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे की प्रथा। हमारे हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और सुभद्रा जी की लकड़ी की मूर्तियों को स्नान कराया जाता है। जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान हेतु मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहांडी कहते हैं। श्री विग्रहों को मंदिर से बाहर लाने के बाद उन्हें सूती कपड़े पहनाए जाते हैं और पुष्प आसन पर बिठाया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के समीप एक कुआं खुदवाकर उसमें शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान जगन्नाथ को बुखार आता है और वे अस्वस्थ होते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। दोस्तों, इस दौरान उनके केवल निजी सेवक, जिन्हें दैत्यगण कहा जाता है, वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं। 15 दिन की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ को स्वास्थ्य लाभ के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया एवं फलों का रस भोग लगाया जाता है और वहीं भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। बीमारी के दिनों में जगन्नाथ जी का पूरा ख्याल रखा जाता है। जगन्नाथ जी के विश्राम गृह में दीप, अगरबत्ती आदि जलाया जाता है। इस दौरान भगवान न राजसी वस्त्र पहनते हैं और न ही सिंहासन पर विराजते हैं। वह एक खाट पर लेटे रहते हैं और विश्राम गृह में ज्यादा उजाला भी नहीं किया जाता। भगवान का स्वास्थ्य खराब होने के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद होता है। इसके बाद अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिन्हें रथ यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया हर साल होती है और फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा पर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। दोस्तों, भगवान के बीमार होने के पीछे एक प्रचलित कथा भी है। आइए वो भी देखते हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे, जिनका नाम था माधव दास। वो प्रतिदिन जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वह इतने कमजोर हो गए कि चलना फिरना भी मुश्किल था, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार अपना कार्य वो स्वयं करते थे। माधव दास जी का रोग धीरे धीरे बहुत गंभीर हो गया और वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। अगर आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले कि मुझे अपने भक्त की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसीलिए सेवा कर रहा हूँ। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है, उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी हर साल भगवान बीमार होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।